वैष्णव भक्त हुए श्री रैदास जी। नाम सुना रैदास जी का? रैदास जी एक बार स्नान कर रहे थे नदी में, तो स्नान करते हुए उनको ठाकुर जी का एक विग्रह नदी में प्राप्त हुआ। उस विग्रह को ले जाकर के श्री रैदास जी ने खूब सुंदर उसकी सेवा पधरा ली। रैदास जी की कुटिया पता है कैसी थी? रैदास जी की जो कुटिया थी, उस कुटिया में ही कोने, जो कोने होते हैं ना, घरों में कोने होते हैं, ऐसे कोने के उन्होंने नाम रखे थे। एक कोना उसका नाम बद्रीनाथ, एक कोना उसका नाम रामेश्वरम, एक कोना उसका नाम द्वारिका, खिड़की जहां है उसका नाम जगन्नाथपुरी, द्वार का नाम वृंदावन, ऐसे करके उन्होंने घर के हर कोने का नामकरण किया हुआ था। क्यों किया था नामकरण? जब भी उनका मन होता था, भजन करते करते मन होता द्वारिका जाना है, तो तुरंत उस कोने में जाके बैठ जाते जिसका नाम द्वारिका है, और यही भाव रखते कि मैं द्वारिका में बैठा हूं। उनकी इच्छा होती जगन्नाथपुरी जाना है, तो जगन्नाथपुरी वाले कोने में चले जाते। वाह वाह वाह, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, कितना सुंदर ठाकुर जी का मंदिर विद्यमान है। मन में विचार करते, मानसिक भाव से तीर्थ यात्रा करते पूरे दिन। अपने ठाकुर जी जो उनको नदी में प्राप्त हुए, उनको घर लेकर के आए, खूब उनका सेवा, खूब उनका श्रृंगार, खूब बढ़िया सब पधराने लगे। ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी चलो आज आपको जगन्नाथपुरी घुमा के लाऊं, तो ठाकुर जी को ले जाते। ठाकुर जी चलो आज द्वारिका चलो, तो द्वारिका ले जाते। ऐसे करके सेवा करते अपने ठाकुर जी की। लेकिन एक बार रैदास जी की इस पावन सेवा को देख करके कुछ पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग, उन लोगों ने राजा से जाकर के रैदास जी की शिकायत कर दी। क्योंकि श्री रैदास जी जो थे वो नीच कुल में उनका जन्म हुआ था, ज्यादा श्रेष्ठ घर खानदान में उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए प्राचीन काल के लोगों में बहुत मति होती थी, ये कौन सी जाति का है, कौन सी प्रजाति, ऐसा भाव रखते थे। तो सबने जाकर राजा से कहा कि राजन, ये रैदास जी जो हैं, ये नीचे कुल में इनका जन्म हुआ और ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, इनका अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो हम ब्राह्मणों का है, हम पंडितों का है। ठाकुर जी हमको प्राप्त होने चाहिए। भैरवी, चाहे जैसा भी हो, मुझे लगता है ठीक है। कभी कभी सर्दियों में किसी के घर में दर्शन करने जाते हैं और ठाकुर जी को जब हाफ स्लीव्स में देखते हैं तो सर्दी तो लगती है, भाई देखो इनके घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उन्होंने भी आधे माह के कपड़े पहने, ठंडी तो लग रही होगी। लेकिन हम मन में विचार करते हैं कि इनको सर्दी लगे चाहे गर्मी लगे, ये आए तो अपनी मर्जी से इनके घर में। हम कौन होते हैं ये बीच बिचौले बनने वाले की, भाई इनको ऐसे कपड़े पहनाओ, ऐसे बैठाओ, ऐसे कराओ। हाँ, कहीं पर यदि कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा हो तो बता देना चाहिए। एक बार न्यूयॉर्क में कथा कर रहा था मैं, तो वहां पर पहले दिन कथा के बाद वहां की एक माता जी भोजन बना के लाई। भोजन मैंने जैसे ही पाया, मैंने पहले ही पूछा, मैंने भोग लग गया ठाकुर जी का? बोला हाँ भोग लग गया। तब हमारे लाल जी नहीं थे, हमारे ठाकुर जी नहीं विराजते थे साथ में। तो मैंने पूछा माँ भोग लग गया? बोले हाँ मंदिर में भोग लगा के लाई। मैंने जैसे ही पाया तो मुझको लगा कि इसमें जरूर प्याज है, भोजन का स्वाद ही अलग हो रहा था। हमने मैया से बोला, मैंने माँ एक बात बताओ, इसमें प्याज है ना? बोले हाँ इसमें प्याज तो है। मैंने कहा आपने प्याज की वस्तु का भोग लगा दिया ठाकुर जी का? बोले आज से लगा रही हूं, मैं तो 25 साल से लगा रही हूँ, ठाकुर जी तो रोज पाते हैं बढ़िया प्रेम से। हमने कहा माँ देखो एक बात आपको बताऊं, मुझे ना भिंडी की सब्जी पसंद नहीं। कोई अपने घर बुलाता है तो मैं पहले ही बोल देता हूं भिंडी मत बनाना, बाकी कुछ भी बनाना सब खाऊंगा। और यदि गलती से उस व्यक्ति ने भिंडी बना दी तो फिर क्या होगा? मैं रूखी रोटी खा लूंगा लेकिन भिंडी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ऐसे ही माँ, आप यदि प्याज और ये लहसुन आदि इन सबको भोग में बनाओगी ना, ठाकुर जी आपकी श्रद्धानुसार रोटी रूखी खा लेंगे लेकिन सब्जी नहीं खाएंगे। अब ठाकुर जी रूखी रोटी खाएं आपको अच्छा लगेगा? तो नहीं, हमको कभी नहीं लगा। मैंने तो फिर कल से बंद करो, क्योंकि ठाकुर जी को ये सब्जी प्रिय नहीं है। अब जैसे देश जैसा वेश, उनको उसी रूप में समझाना पड़ता है। तब से वो मैया ने फिर प्याज लहसुन का भोग लगाना बंद किया। हाँ, इतना नियम तो हम बता सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी कैसे बैठाने, कैसे सुलाने, कैसे करने, वो आपके ठाकुर जी, आपको जैसा रुचि लगे वैसा करो, हम नहीं बताएंगे और ना बताना चाहिए। जहां थोड़ी अमर्यादा हो वहां मर्यादा बता दो, लेकिन ज्यादा कुछ मत कहो। रैदास जी ने राजा से कहा कि मेरे ठाकुर जी हैं,
और ठाकुर जी यदि किसी के घर में आते हैं तो वो उसके सदस्य की तरह होते हैं, उसके परिवार की तरह होते हैं, वो जाति पाति नहीं देखते हैं। आप मुझसे मेरे ठाकुर जी दूर क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण सब चिल्लाने लगे, बोले अरे रैदास, तुम जानते नहीं हो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी जाति के लोगों का अधिकार नहीं ठाकुर जी के स्पर्श का। रैदास ने राजा से कहा, तो राजन बताइए क्या करना है? बोले कल एक काम करते हैं, आप अपने ठाकुर जी को लेकर के आओ, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठ जाएंगे, एक तरफ ये ब्राह्मण लोग बैठ जाएंगे, एक तरफ आप बैठ जाना, और दोनों ठाकुर जी को अपने पास बुलाना। जिसकी गोद में ठाकुर जी जाके बैठ गए, ठाकुर जी उसी के। ठीक है। दूसरे दिन सिंहासन लगाया गया, एक पर ठाकुर जी विराजमान हो गए, एक तरफ ब्राह्मण देवता बैठ गए, एक तरफ रैदास जी बैठ गए। ब्राह्मणों ने पहले ठाकुर जी को पुकारना शुरू किया, श्री सूक्त का गान किया, पुरुष सूक्त का गान किया, उच्च स्वर में वेदों के मंत्र गाने लगे, ठाकुर जी का आवाहन करने लगे, लेकिन ठाकुर जी ने अपना स्थान छोड़ा नहीं, हिले ही नहीं, वहां से मूर्ति के रूप में विद्यमान थे। ब्राह्मणों ने खूब प्रयास किया, ठाकुर जी उनके पास नहीं गए। तब राजा ने कहा, रैदास जी अब आप बुलाओ ठाकुर जी को। रैदास जी के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके थोड़ी दूरी बना करके बैठ गए, अपनी गोद में ही एक आसन बिछा दिया और ठाकुर जी को इशारा करने लगे, बोले प्रभु आओ, आकर के गोद में विराज जाओ। और तब श्री रैदास जी ने एक पद गाया, सब ही पहर एक ही है आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। हे राम जी, मेरे तो केवल आप हो, आठों प्रहर पूरे दिन केवल आपकी ही सेवा ही मेरा धर्म है, आपके अलावा तो मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे जैसे हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको, लेकिन मेरे लिए तो आप केवल अकेले हो प्रभु। जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जब रैदास जी ने श्री मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान किए, तो मीराबाई ने भी ये पद गाया, जो तुम तोड़ो श्याम मैं ना ही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कवर संग जोड़ू रे। लेकिन पहले ये पद श्री रैदास जी ने गाया, और रैदास जी इस पद का गान कर रहे थे, जो तुम तोड़ो राम मैं ना ही तोड़ू रे। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, सब लोग बैठे थे, राजा देख रहा है, ब्राह्मण बैठ करके देख रहे हैं। तभी देखते ही देखते क्या होता है, सामने सिंहासन से ठाकुर जी की प्रतिमा उतर करके चल करके आती है और आकर के श्री रैदास जी की गोद में आकर के रैदास जी से लिपट जाती है। रैदास जी का आलिंगन जैसे एक छोटा बालक अपनी मां से लिपट जाता है, वैसे ठाकुर जी जाकर के रैदास जी से लिपट गए। और तब ये बात सिद्ध हो गई कि जिसके घर के ठाकुर जी हैं वो उसी के घर के हैं, उसकी इच्छा से आए हैं, उसके यहां प्रसन्न रहने के लिए आए हैं, इसलिए उनको उससे कोई दूर कर नहीं सकता। इसलिए बंधुओं, आज से अपनी दृष्टि बदल देना। ये घर के मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी मत मानना, ये साक्षात हमारे कोई प्रियतम हैं, हमारे कोई बालक हैं, हमारे कोई सखा हैं, हमारे कोई इष्ट हैं। उनके प्रति भगवान का भाव मत रखो। भक्ति के पथ पर चलने वालों को एक चीज का ध्यान रखना है कि ठाकुर जी भले ही भगवान हैं, लेकिन उनके प्रति ज्यादा भगवान का भाव रखो मत, क्योंकि भगवान को भगवान मानोगे तो एक दूरी हमेशा बनी रहेगी। उनको कोई अपना मानो, उनसे कोई संबंध बना लो। ठाकुर जी से संबंध बन जाएगा तो फिर ठाकुर जी से जो दूरी है वो सारी दूरियां दूर हो जाएंगी, एक समीपता आ जाएगी। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा स्वरूप है चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य। आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं उस समय यही भाव रखो, जैसे पति को तेज नमक तेज मिर्च लग सकती है, बेटे को ऐसा स्वाद चाहिए, वैसे ही ठाकुर जी का भी कोई ना कोई स्वाद होगा, उस स्वाद को विशेष प्रधानता दो। थाली जब सजाओ ना भोग की, तो उसमें माखन मिश्री जरूर रखो, और माखन मिश्री वाली जो कटोरी है, थाली ठाकुर जी के सामने रखते समय उसको सबसे आगे रखो। ठाकुर जी पहले वो खाएंगे, उसके बाद कुछ नमकीन खाएंगे, फिर कुछ मीठा खाएंगे, फिर कुछ नमकीन खाएंगे। इस तरीके से थाली सजाओ ठाकुर जी की। सेवा में अपनत्व कब आता है? जब ठाकुर जी से कोई संबंध हो जाता है। ठाकुर जी से यदि कोई संबंध नहीं है ना, तो आप सेवा में कभी अपनत्वता सेवा करोगे। जैसे आजकल माताएं क्या करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ध्यान रखने के लिए आया को रखती हैं। बड़े घरों में एक आया रहती है,
बोले आया क्या है? बोले ये एक प्रकार से बच्चे की दूसरी मां समझ लो। बच्चा कब सोएगा, कब उठेगा, कब क्या खिलाना है, सब वो वही करती है, आया ही करती है। लेकिन आप कितनी भी महंगी दक्षिणा देकर के आया रख लेना, कितने भी महंगे पैसे देकर के आया रख लेना, जितना प्रेम उस पुत्र को, उसको जन्म देने वाली मां कर सकती है, वो आया कभी नहीं करेगी। ठीक वैसे ही बंधुओं, ये आया वाली सेवा मत करो ठाकुर जी की। एक मातृ भाव से, एक मित्र भाव से, एक प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। हम लोगों की सेवा अभी कैसी आया वाली सेवा है। ठाकुर जी को उठा दिया, घंटी घुमा दी, उसके बाद ठाकुर जी के आगे चना चनौरी रख दिए, एक अगरबत्ती जला दी, और मंदिर में एसी नहीं लगा, कूलर नहीं लगा, कोई नहीं, पंखा में ही बैठे हैं ठाकुर जी, उसी में ही गुजर बसर करें अपना। सामने चना चनौरी रखे हैं, मिष्ठान रख देते हैं, उसमें चींटी लग जाती हैं, वही ठाकुर जी पा रहे हैं। ऐसा नहीं। ठाकुर जी की सेवा में अपनत्वता तभी प्रकट होगी जब ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध होगा, ठाकुर जी से कोई संबंध बनाओ। तो ठाकुर जी का पहला स्वरूप सत्य, दूसरा स्वरूप चैतन्य, और ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है आनंद। जैसे ही आपने ठाकुर जी को अपना माना, नहीं कि ठाकुर जी आनंद देने लगेंगे, फिर सुख देने लगेंगे। इस संसार में हर वस्तु आपको सुख दे सकती है, आनंद कोई नहीं दे सकता। सुख में और आनंद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सुख किसे कहते हैं? संसार की कोई व्यवस्था, उसको सुख कहते हैं। आप सोफे पर बैठे हो, क्या लग रहा है? बोले सुख मिल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, बढ़िया सुगंधी आ रही है, बढ़िया बंशी बज रही है, मधुर मधुर संगीत चल रहा है, सुख मिल रहा है। लेकिन यदि कथा शांत हो जाए ना, बंशी बजती रहे, कूलर चलते रहे, सोफे पर बैठे रहोगे, आधे घंटे बाद बोरियत होने लगेगी। क्यों? जो जो वस्तु आपको सुख दे रही है वही आपको फिर धीरे धीरे कष्ट देने लगेंगी। आपका मन उच्चाटित होने लगेगा, फिर मन कर कहीं बाहर जाएं, कहीं और जाएं, कहीं और जाकर के बैठें। क्यों? क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु केवल सुख देती है, आपके मन को थोड़ी देर खुश रख सकती है, लेकिन लाइफ टाइम एंजॉयमेंट वो नहीं दे सकता आपको। ये जो आनंद है, ये आनंद कहां प्राप्त होगा? ठाकुर जी की कथा में प्राप्त होगा, ठाकुर जी के दर्शन में प्राप्त होगा, ठाकुर जी की लीला श्रवण में प्राप्त होगा। ये आनंद प्राप्त कराएगा। आज तो पहला दिन है, आप लोग थोड़ा मुझे जान रहे हो, मैं थोड़ा आपको जान रहा हूं। कल परसों से आपको पता भी नहीं चलेगा 4 घंटे कब हो गए। आप ऐसा कहोगे महाराज जी 1 आध घंटे थोड़ी और बढ़ा दो कथा, पता ही नहीं चलता 4 घंटे कब हो जाते। ठीक वैसे ही बंधुओं, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी की हर वस्तु सुख नहीं देती, वो आनंद देती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फिजिक्स में एक डेंसिटी बताई जाती थी कि जैसे एक लड्डू खाओ, एक लड्डू यदि देखो तो उसको खाने की इच्छा प्रकट होती है, उसको देख करके मन करता है इसको कैसे भी खा लें, हमारी जीभ में पानी आने लगता है, हमारी आंखें बार बार उसको देखने लगती हैं, बुद्धि विचार करने लगती है, अरे इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही आप उस लड्डू को पाते हो, खाते हो, तो जिस जिस वस्तु आपके दिमाग ने जो सोचा, आंखों ने जो सोचा, जीव ने जो सोचा, मन ने जो विचार किया, वो वस्तु वो लोग लेने लगते हैं उस लड्डू में से। तो क्या होता है, अगला लड्डू जब आप खाने जाते हो तो पहले से थोड़ा कम स्वाद आता है, तीसरा लड्डू जब खाने जाते हो तो दूसरे से भी कम स्वाद आता है, चौथा लड्डू खाने जाओगे तो बिल्कुल ही कम स्वाद आएगा, 5वां लड्डू जब सामने रखा जाएगा तो देखने की इच्छा भी नहीं होगी। क्यों? आपका जो अंग प्रत्यंग है वो धीरे 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 ऊब जाता है उस वस्तु से। संसार की हर वस्तु ऐसी है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। रात में लेट जाते हैं बिस्तर पे, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, रील्स देखते जा रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में सब देखते जाते हो। इधर करवट बदल के देखेंगे, उधर करवट बदल के देखेंगे, उल्टे होके देखेंगे, सीधे होके देखेंगे। कई लोग तो ऐसे करते करते फिर सो जाते हैं, सिर पे मुंह पे फोन गिर पड़ता है उनके। क्यों? हम सब जगह सुख खोज रहे हैं, लेकिन ये संसार की जितनी भी वस्तुएं ना, इनकी एक लिमिट होती है, ये उससे ज्यादा सुख आपको नहीं दे सकते। मुझ पर भगवान कृपा कर दें, मैं आप सब इंदौर वासियों को लेकर के चलूं कहां? दुबई, और दुबई के सबसे बढ़िया होटल में ले जाकर के आप सबको 5 स्टार होटल में एक रूम दे दूं, जाओ जाकर के रहो। आप लोग सब रूम्स में एंटर कर गए, बढ़िया रूम है, बढ़िया मखमल गद्दे लगे हुए हैं, शॉवर बहुत बढ़िया है, व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है।
आप अंदर कमरे में जाके बड़े प्रसन्न हो गए, मुझको बड़ा साधुवाद कहने लगे, इंद्रेश जी बड़े अच्छे, देखो हमको दुबई लेके आए, कितने बढ़िया होटल में हमको रुकवाया। लेकिन 2-4 घंटे उस कमरे में रहने के बाद आपका मन हुआ अब चलो थोड़ा बाहर जाया जाए। जैसे ही आपने गेट खोला तो गेट लॉक हो गया। क्यों? बोले इंद्रेश जी लॉक करके चले गए। आपने फोन किया, बोले इंद्रेश जी गेट लॉक हो गया। मैंने कहा हाँ तो बस मिल गया ना होटल, उसमें रहो बस प्रेम से, उसी में ही जीवन गुजारो अपना, अब गेट नहीं खुलेगा। रह पाओगे? नहीं रह सकते। कई बार हम लोग हिमालय की यात्रा पर जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, वहां टूटी फूटी छोटी सी एक झोपड़ी जो घने वन के बीच में हो, उसमें बैठने में वो सुख मिल जाता है जो 5 स्टार होटल में नहीं मिलता। हमारा मन बड़ा चंचल है, इसका सुख कहां बैठा है कोई नहीं जानता। मॉल में जाते हैं, दुनिया भर की दुकानों में घूम लेते हैं, जीन्स पसंद नहीं आती, सूट देखने के लिए माताएं जाएंगी, इतने सारे सूट निकलवा लेंगी, लेकिन आंख जिसको खोज रही है वो मिलता नहीं है, क्योंकि ये सब संसारी वस्तु हैं। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी से मिलित कोई भी वस्तु यदि एक बार आपको सुहा गई ना, वो सुख नहीं देगी, वो फिर आनंद प्रदान करेगी, और वो आनंद कभी नष्ट नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। वहां पर फिजिक्स खत्म हो जाती है, उसकी डेंसिटी नष्ट हो जाती है, फिर वो कभी आपका आप जितना उसको भोगोगे, जैसे कहते हैं ना पानी पीने से प्यास कम होने लगती है, लेकिन ऐसा कभी सुना आप जितना पानी पी रहे हो उतनी प्यास बढ़ रही है? पानी पीने से प्यास कम हो जाए तो समझो सुख है, पानी पीने से प्यास और बढ़े तो समझो वही आनंद है। ठाकुर जी की कथा वही पानी है जिसको पीने से प्यास बुझती नहीं और ज्यादा लगती है और मन करता है। ये ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कहीं भी देख लो इनको, यहां पे इतने सारे फोटोज लो, कहीं देख लो, इनको देखते ही एक आनंद जैसी अनुभूति होती है। किसी का पिक्चर देख करके, किसी की फोटोग्राफ देख करके कई बार नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं, लेकिन आप इनको जहां कहीं देखोगे वहीं देख करके आनंदित हो जाते हैं, वहीं देख करके प्रसन्नता होती है, बहुत पॉजिटिव लगते हैं ये। क्यों? क्योंकि इनका स्वरूप ही है आनंद। नंद घर कृष्ण भयो, यशोदा घर लाला भयो, कोई नहीं गाता नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ये आनंद है। तो ये भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ये 3 रूप है। भगवान के 3 कर्म हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना। ये 3 भगवान के काम हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों को जो दूर कर देते हैं। अब देखो, एक मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। भगवान कभी भी कष्टों को, दुखों को दूर नहीं करते। आप यदि ऐसा विचार करो कि भगवान की शरण में जाने से, भगवान के सन्मुख बैठने से हमारे जीवन में फिर कभी कोई आपत्ति नहीं आएगी, विपत्ति नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएंगे, दुख नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दुख तो आपको भोगना ही पड़ेगा, कष्ट तो जीवन में आएगा ही आएगा। बस इतना होगा, ठाकुर जी की सन्निधि में बैठने से उस दुख से जूझना कैसे है वो आपको पता चल जाएगा, उस दुख से लड़ना कैसे है, उस संकट से डट के सामना करना कैसे है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मतलब ट्यूशन टीचर पढ़ाएगा तो उससे आप क्लास में फर्स्ट आ जाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ट्यूशन टीचर के पढ़ाने से क्लास में फर्स्ट आया कैसे जाए ये जरूर पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही भगवान हैं, उनकी शरण में जाने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। दूर नहीं होंगे, कष्ट तो आएंगे, लेकिन उन कष्टों से लड़ा कैसे जाए, उनका सामना किया कैसे जाए, ये पता चल जाएगा। और पता ना भी चले तो आप अपने आप ही ऐसा कुछ कर बैठोगे कि अपने आप दुख समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं। खेल यहीं तो बिगड़ता है, हमारे सामने दुख आ जाता है और हम सोच विचार में पड़ जाते हैं अब हमको क्या करना चाहिए। कई लोग सोचते रहते हैं, कई उस दुख से भाग जाते हैं, लेकिन हमको करना क्या है? डट के सामना करना है, लड़ना है, उससे आगे निकलना है। वो कैसे प्राप्त होगा? ठाकुर जी की सन्निधि से प्राप्त हो जाएगा। मीराबाई के जीवन में कम कष्ट नहीं थे, लेकिन मीराबाई अपने समस्त कष्टों को ऐसे पार करती चली गई जैसे कोई गाय के खुर का गड्ढा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी थे उसके साथ। तापत्रय विनाशाय
भगवान त्रितापों का सर्वनाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक था। बंधुओं, कथा कुछ इस प्रकार प्रारंभ होती है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके यज्ञ कर रहे थे मानव कल्याण के लिए। लेकिन तभी उनको पता चला कि शायद यज्ञ से हम मानव का कल्याण नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? तभी वहां पर परम विद्वान श्री सूत जी का आगमन हुआ। और जैसे ही विद्वान को देखा तो विद्वान को देखते ही सब लोगों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे प्रश्न करना शुरू किया। देखो, विद्वान के साथ में तर्क नहीं होना चाहिए, विद्वान के सन्मुख जिज्ञासा होनी चाहिए। कई लोग हमसे कथा सुनते हैं, हम कथा करके जैसे नीचे उतरेंगे तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हम देखें तो सही इनको कितनी नॉलेज है। फिर आके वो पूछेंगे, अच्छा सुदामा जी के मम्मी पापा का नाम क्या था, राम जी की दादी का नाम क्या था। ये प्रश्न नहीं है, ये तर्क है, ये डिबेट है आपकी, ये कुतर्की है। और कुतर्की व्यक्ति ना, याद रखिएगा, कभी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा। ज्ञान यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपके भीतर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, वैसे ही ज्ञान जो है ना, ये जिज्ञासा के पात्र में टिकता है। जब तक जिज्ञासा मन में नहीं होगी तब तक नहीं टिकेगा। हाँ, कभी कभी संदेह होता है हमको। पहले हमने एक प्रश्न एक महाराज जी से किया, उन्होंने ऐसा बताया, क्या ऐसा ठीक है? ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन जो तर्क है ना, ये तर्क ये अच्छा नहीं है। जिज्ञासा अच्छी है। विद्वानों के प्रति जिज्ञासा रखो। अच्छा, एक बात और मैं कह दूं, अब तक अभी जितने लोगों ने पांव छू लिए, अब हमारे पांव मत छूना। हम पांव छुपाते नहीं है अपने कभी, लेकिन कई जगह क्या होता है कि लोग नहीं मानते, उनको ऐसा लग जाता है महाराज जी अपने एटीट्यूड में रहते हैं, पांव नहीं छूने देते। ऐसी बात नहीं है। आप हमारे कथा के नित्य श्रोताओं से पूछ लो, मैं कभी पांव नहीं छूने देता। क्यों? उसके पीछे कई कारण हैं। हमारा मानना ऐसा है कि जब तक महाराज लोगों से आप जिज्ञासा नहीं करो तब तक आपको प्रणाम का अधिकार नहीं है। जब उनसे कुछ प्राप्त कर लो, उनसे आपकी जिज्ञासा का समाधान हो जाए, तब उनको प्रणाम करो। और प्रणाम भी छू करके नहीं होना चाहिए, प्रणाम दूर से ही होना चाहिए। दूर से ही सर झुकाओ, दंडवत कर लो, छू करके प्रणाम। उससे पता क्या होता है? जिसको हम प्रणाम करते हैं, जिसके पांव छूते हैं, उसके पुण्य निकल के हमारे अंदर आ जाते हैं। यदि आपने हमको प्रणाम किया तो हमारे पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रणाम करो। इसलिए हम ज्यादा पैर छूने नहीं देते। हाँ, गिनती के 2-4 तो पुण्य करते हैं हम, वो भी आप ले जाओ, इसलिए दूर से ही प्रणाम अच्छा है। अच्छा, प्रणाम किसको करना चाहिए? माता पिता गुरु, इनको तो प्रणाम करना ही चाहिए। इनके अलावा हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, जिसको देख करके प्रणाम करना पड़े वो प्रणाम उचित नहीं है, जिसको देख के प्रणाम अपने आप हो जाए। कई बार ऐसा होता है, हम संत महात्माओं के प्रति ज्यादा विश्वास नहीं रखते, लेकिन ऐसा कोई दिव्य तेज पुंज लेकर के एक संत हमारे सामने आता है, हमारा मन करता है कि सर झुका दें, नीचे झुक करके इसको प्रणाम कर लें। उसी को ही प्रणाम करना चाहिए। देख रहे हैं सब प्रणाम कर रहे हैं तो हम भी कर लें, वो उचित नहीं। कहीं कहीं हो, किसी किसी को हो। तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, जिज्ञासा। जिज्ञासा करो विद्वानों के प्रति। यज्ञ कर रहे थे 88,000 सौनकादि ऋषि, उन्होंने अपना यज्ञ छोड़ा और सूत जी के पास जाकर के कहा कि महाराज, हजारों वर्षों का यज्ञ कर रहे हैं हम, हमारा मन अशांत है अभी भी, आप हमारे मन की अशांति को दूर करो। क्या जिज्ञासा कर रहे हैं? तब उन्होंने जिज्ञासा करते हुए कहा, श्रेयसाम यद् भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। क्या जिज्ञासा है? बोले प्रभु, श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमें यह बताओ। और केवल इतना मत बताना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताना, और सुनो, कम समय में बताना, क्योंकि कलयुग में लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है।
इसलिए कम समय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमको यह बताओ। यह प्रश्न किया। सूत जी महाराज इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। हे सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने प्रश्न किया भगवान की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उपाय बताओ। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। हे मानवों, संसार में समय जो है ना, वो एक काल रूपी व्याल है। व्याल कहते हैं सर्प को। समय जो है ये सर्प के समान है, और हम सब उस समय रूपी सर्प के मुख के ग्रास बन के बैठे हैं। वो कभी भी हमारा अंत कर सकता है। मैं अभी कथा सुना रहा हूं, कल सुना पाऊंगा, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। आप आज सुन रहे हो, कल सुन पाओगे, कोई गारंटी नहीं है। कभी भी अंत हो सकता है, क्योंकि हम सब काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं। इसलिए हमारा अंत कभी भी हो सकता है। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं, धन कमाते हुए और विद्या कमाते हुए सदा यह विचार करना चाहिए कि अभी तो मेरा जीवन बहुत लंबा है, लेकिन भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए यह सोचना चाहिए मेरा अंत कभी भी हो सकता है। जितना हो सके इस क्षण को भी भजन में ही व्यतीत कर दूं। हमारा क्षण कभी भी अंत हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में चले जाओ। इनकी शरण में जाने से तुमको, तुम्हारे हृदय का भय, काल का भय नष्ट हो जाएगा, तुमको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। भागवत की शरण में जाओ। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत कैसा ग्रंथ है, इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। तब सूत जी महाराज ने वर्णन किया, बोले कि भैया सुराणामपि दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है ये भागवत की कथा। ऐसी भागवत की कथा है। बोले देवताओं को दो चीज दुर्लभ है संसार में, जो चीज हम मानवों को प्राप्त है। पहली भागवत की कथा और दूसरी छाछ। देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को, ये बात सत्य है बिल्कुल। तक्रम सक्रश्च दुर्लभम, तक्र कहते हैं छाछ को। छाछ देवताओं को पीने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत अच्छा एक रीजन भी है कि स्वर्ग में एक वृक्ष है, उसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष स्वर्ग की किसी भी वस्तु को बासी नहीं होने देता। वहां पर दूध भी कभी बासा नहीं होता, रोटी भी कभी बासी नहीं होती, सब्जी भी कभी बासी नहीं होती। इसलिए देवताओं की दाढ़ी मूछ भी कभी नहीं आती, वहां वृद्धावस्था भी नहीं होती। इसलिए वहां पर दूध कभी बासा होता नहीं, दूध कभी खट्टा होता नहीं, इसलिए छाछ कभी बनती नहीं, देवताओं को पीने को मिलती नहीं। इसलिए आज्ञा की गई है शास्त्रों में, तक्रम सक्रश्च दुर्लभम। देवताओं को छाछ नहीं मिलती पीने को, और भागवत की कथा भी नहीं मिलती सुनने को। क्यों नहीं मिलती भागवत की कथा? क्योंकि देवता सब बहुत व्यस्त हैं अपने कार्यों में। सूर्य को पूरे दिन संसार को रोशनी प्रदान करनी है, चंद्रमा को शीतलता प्रदान करनी है, वायु को वायु देनी है, वरुण को जल प्रदान करना है। सब व्यस्त हैं, इनके पास एक क्षण का भी अवकाश नहीं है जो ये कथा सुन सकें। ये दोनों वस्तु मानवों को मिली है, भागवत और छाछ। इसलिए खूब जम के कथा सुनो, खूब छाछ पियो। हाँ, और गर्मियों में चाय मत पियो, छाछ पियो। लेकिन हाँ, याद रहे, कथा से 2 घंटे पहले पी लेना। कहीं कथा से तुरंत पहले पी के आओगे तो फिर कथा में आके सोते रहोगे। छाछ में एक थोड़ा सा ना नशा होता है। यदि भोजन के बाद भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के अंत में यदि छाछ पी लो तो उसके बाद में महाराज 2 पैग लगाने वाले को भी इतना नशा नहीं होता जितना भोजन के बाद छाछ पीने वाले को हो जाता है। उसको लगता है मुझे बिस्तर मिले, मैं सो जाऊं। इसलिए 12 बजे भोजन में ही छाछ पी लेना, ताकि 2 बजे तक तुम फिर से उठ जाओ। छाछ पियो, ठाकुर जी को भी बहुत प्रिय है। दही, मठा, मक्खन ठाकुर जी खूब पाते हैं, देवताओं को दुर्लभ है। और फिर दूसरा क्या है? बोले भागवत रूपी अमृत का पान करो। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रश्न हुआ, महाराज ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई सबसे पहले? बोले सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के प्रथम अवतार हैं ये। सनत कुमार कहते हैं इनको, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन चारों ने ये भागवत की कथा सबसे पहले श्री नारद जी को सुनाई।
सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं कभी, उन्होंने 7 दिन बैठ के कथा कैसे सुनी, हमें बताइए। तब पूरी बात वृत्तांत पूरा सुनाया गया। नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे, सब जगह उन्होंने कष्ट ही कष्ट देखा। यमुना के किनारे, यमुना के पुलिन पर एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? एक नव युवती बैठी है, एक सुंदर स्वरूपा युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, रुदन कर रही है। नारद जी ने पूछा कि हे युवती, तुम युवावस्था में इतनी सुंदर, तुम्हारा स्वरूप रुदन कर रही हो और तुम्हारी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये दोनों कौन हैं तुम्हारे? तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे पिता हैं, कौन है ये? तब उस युवती ने बताया, अहम भक्ति ऋते ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नाम काल योगेन जर्जर। मैं भक्ति हूं और इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये ज्ञान है, ये वैराग्य है। नारद जी महाराज बोले, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? माता युवान और पुत्र वृद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? हे भक्ति महारानी, ये सब वृत्तांत मुझे बताएंगी आप, ये क्या हुआ आपके साथ? आप युवा हो, आपके पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? भक्ति महारानी ने बताया, नारद जी, हम लोग समय के अनुसार वृद्ध और युवान नहीं होते। हम जिस नगर में जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है, जितना ज्ञान होता है, जितना वैराग्य होता है, वैसा ही हमारा स्वरूप हो जाता है। हमने पूरे विश्व में भ्रमण किया, लेकिन भ्रमण करते हुए जैसे ही वृंदावन आए, तो वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनना, भक्ति सबके जीवन में है, लेकिन भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको कोई नहीं अपनाता। भक्ति सबके जीवन में, आदमी के जीवन में कष्ट आता है तो सब दर दर भागता है। वो भी हनुमान जी पर चोला चढ़ाएगा, देवी पर चुनरी चढ़ाएगा, नर्मदा जी में जाकर के दूध चढ़ा देगा, शंकर जी पर जाकर के बिल्लू पत्र धतूरा आदि सब चढ़ा देगा। कष्ट आता है तो सब जगह भागते हैं। मतलब भक्ति तो है हमारे भीतर, लेकिन ज्ञान और वैराग्य ये दो नहीं है। हम में ज्ञान की कमी है। ज्ञान को यहां पर बहुत विद्वत्पूर्ण मत मानिएगा। बहुत विद्वान होना, वेद शास्त्र आदियों का बहुत आपको नॉलेज होना तो ही आप ज्ञानी कहलाओगे, ऐसा नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब क्या है? विवेकी होना। विवेक समझते हैं किसे कहते हैं? कोई घटना होने पर उस घटना पर हमें क्या करना है, इसे कहते हैं विवेक। आप लोग फ्लाइट में सफर करते हो तो उसमें जो श्रीमती जी जो माइक पे बोलती हैं, क्या बोलती हैं? दुर्घटना की संभावना जब होगी तो आप सब लोगों के ऊपर से अपने आप ऑक्सीजन मास्क नीचे लटक जाएंगे। लेकिन वो अगली बात क्या कहती हैं? दूसरे की सहायता करने से पहले अपना नकाब जरूर लगा लें। पहले अपना ऑक्सीजन लगा लें, फिर दूसरे की सहायता करें। इसको कहते हैं विवेक। दुर्घटना के समय पर हमारा रिएक्शन क्या होता है, हमारा एक्शन क्या होता है, उसको विवेक कहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उस समय तो पता ही नहीं चलेगा कि मानव विवेकी है कि नहीं। जब उसकी प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, प्रतिकूल परिस्थिति में वो क्या एक्शन लेता है, उससे उसके विवेक का पता चलता है। रावण की पूरी सेना नष्ट होती जा रही थी। जब कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, तो कुंभकर्ण को जब ये बात पूरी पता चली कि क्या चल रहा है, तो कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भैया तुमने किया तो गलत है, मेरे हिसाब से अब तुमको रघुनाथ जी की शरण में चले जाना चाहिए, सीता जी को उनको प्रदान कर देना चाहिए, यही विवेक है। लेकिन रावण नहीं माना। तुम मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। कई बार हमारे विवेक को नष्ट कौन कर देता है? ये ईगो नाम की वस्तु, ये हमारे विवेक को नष्ट करती है।
वैष्णव भक्तों में, कथा सुनने वालों में कभी ईगो नहीं हो सकता। और यदि कथा सुनने के बाद भी आपका ईगो मरा नहीं है ना, तो अभी तुमने कथा सुनी ही नहीं है। और सुनो, अभी बुद्ध भगवान को जाकर के कोई गालियां देने लगा, बुद्ध भगवान बैठे बैठे सुनने लगे। क्यों गाली दे रहा था? उसके घर का एक बालक, एक ही पुत्र था, बुद्ध भगवान के पद चिन्हों पर चल करके वो भी संत हो गया। तो इस बात से नाराज होकर के वो आकर बुद्ध भगवान को गाली देने लगा, तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया, एक ही बेटा था घर चलाने वाला, उसको भी साधु बना दिया, और तुम तो सब पाखंडी हो, तुम्हारा सब नौटंकी है, सब ये है, ऐसा ऐसा करके बुद्ध भगवान को सुनाने लगा। बुद्ध भगवान सुनते रहे। जैसे ही वो व्यक्ति शांत हुआ तो बुद्ध भगवान ने हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। बोले, क्षमा क्यों मांग रहे हो? बोले, मैं इसलिए क्षमा मांग रहा हूं, आपने कितना कुछ कह दिया, मतलब कितना कुछ दे दिया मुझे, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई वस्तु दी तो उसी के समान वस्तु उसको वापस करो। बुद्ध भगवान बोले, आपने जो मुझको दिया वैसा मैं आपको कुछ दे ही नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं भगवान। इसको कहते हैं विवेक, इसे कहते हैं ज्ञानी होना। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बहुत अध्ययन कर लेना, बहुत शास्त्र और पुराणों का गहन चिंतन कर लेना आपको ज्ञानी बना देगा, ऐसा नहीं है। ज्ञानी तो बन जाओगे लेकिन विवेकी नहीं बन पाओगे। विवेकी कब बनते हैं हम? जब हम सत्संग करते हैं। संतों का सत्संग किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, सत्संग किसे कहते हैं? सत धन संग इज इक्वल टू सत्संग। अब सत किसे कहते हैं? भगवत संबंधी हर वस्तु को सत कहा जाता है। आप श्री नाथद्वारा का प्रसाद पा रहे हो और आपके बगल में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपके इंदौर की रतलामी सेव खा रहा है। यहाँ पे सेव बहुत अच्छी मिलते हैं ना, इंदौर की नमकीन बड़ी प्रसिद्ध है। नमकीन हो गए, चाट हो गए, यहाँ के सराफा रात में 9 बजे के बाद कुछ वहाँ पे लगता है, ऐसा मैंने बहुत सुना है, मैंने देखा कभी नहीं है। लोग बोलते हैं, बोले महाराज इंदौर में रात में 9 बजे के बाद पूरी इंदौर इकट्ठी होती है वहाँ पे चाट खाने के लिए। चाट खाना साधारण भोजन के समान हो सकता है, लेकिन श्री नाथ द्वारा श्री जी बाबा का प्रसाद यदि आप पा रहे हो ना, तो प्रसाद पाना भी सत्संग है। आप साधारण वस्त्र पहन रहे हो तो वो साधारण वस्त्र है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ कोई पटका भी गले में पहन रहे हो ना, तो वो भी सत्संग है। आप साधारण कलरों से अपना श्रृंगार कर रहे हो तो वो श्रृंगार है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़े हुए चंदन को अपने माथे से लगा रहे हो तो वो भी सत्संग है। परफ्यूम लगा रहे हो खुद को सुगंधित करने के लिए, वो परफ्यूम है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ इत्र यदि लगा रहे हो ना, तो वो भी सत्संग है। सत्संग केवल किसी को बहुत देर तक बैठ के सुनना ही सत्संग नहीं है, ये सब सत्संग है। सत यानी कि भगवान का, संग यानी जो संग करे वही सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप हैं। सज्जनानाम संग इति सत्संग, सद ग्रंथानाम संग इति सत्संग, सद पुरुषानाम संग इति सत्संग, ये सब सत्संग के स्वरूप हैं। ये सत्संग कुछ नहीं तो रोज सुबह उठ करके और ठाकुर जी को प्रणाम करके उनको केसर का चंदन लगा के उसी प्रसादी को यदि माथे पर लगा करके आप अपने ऑफिस चले जाते हो ना, पूरे दिन का सत्संग माना जाएगा जब तक चंदन मस्तिष्क पर रहेगा, वो भी सत्संग है। ये सब सत्संग के स्वरूप है। लोग कहते हैं आप धोती क्यों पहनते हो, आप बगलबंदी क्यों पहनते हो? मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूं ना तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं। कभी कोई फ्लाइट में जाता हूं तो लोग ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बोले ये पंडित जी हैं कोई। कई लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन आ गया हो। नहीं, हाँ, होता ही है। फ्लाइट में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पर कहीं भी हम धोती वाले चले जाएं तो लोग हमको एक बार जरूर देखते हैं, पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं, बोले ये क्या कार्टून बन के घूम रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक बात आपको बताएं, तुम कितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड के कपड़े पहन के चले जाना, लोग देखते नहीं है। धोती कुर्ता वाले को जरूर देखते हैं। शादी में कितने भी सच के जाओ, नजर तो दूल्हे पे ही होती है। ये जितने भी धोती बगलबंदी पहन के घूमते हैं ना बंधु, ये साधारण वस्त्र नहीं है।
ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए कोई जीन्स पहन के जाए, कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन करके जाए, ठाकुर जी ठीक है अपनी मुद्रा में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे कोई धोती बगलबंदी वाला आता है ना, तो ठाकुर जी भी आंख खोल के देखते हैं, हाँ कोई मेरा आया है, कोई अपना आया है, उसको देखते हैं। हमारे वस्त्र भी ये चिन्ह प्रदान, ये बताते हैं दुनिया को कि ये वस्त्र नहीं है, ये भी ठाकुर जी का प्रसाद है। हम कुछ नहीं भी करेंगे, यदि धोती पहने हुए हैं और यदि हमारे प्राण निकल जाएंगे ना, तो भी हमको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोकेगा। क्यों? कुछ नहीं था इसके पास, क्योंकि तन पर केवल वस्त्र वो था जो ठाकुर जी की सेवा में होते, उस मात्र से कल्याण हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, सब सत्संग है, इसको जीवन में अपनाओ। तिलक लगाने में संकोच मत करो, शिखा चोटी रखने में कभी संकोच मत करो, गले में कंठी माला पहनने से कभी संकोच मत करो। आजकल के यंगस्टर्स नहीं समझ पाते हैं इनकी महत्ता, इनकी विशेषताएं, इनके प्रभाव। ऐसा नहीं है कि वो जानना नहीं चाहते, वो जानना चाहते हैं, लेकिन बताने वाला नहीं है। कमी तो यही है, क्योंकि जो माता पिता हैं वो ही नहीं जानते, तो बच्चों को क्या बताएंगे। आज के युवान की एक बात कहूं, या तो वो सत्संग में आएगा नहीं, और यदि एक बार उसको सत्संग का चस्का लग गया ना, आज का युवान व्यसन की तरह पकड़ता है वस्तु को। यदि उसने सत्संग को एक बार पकड़ लिया, वो छोड़ेगा नहीं जीवन भर। इसलिए बंधुओं, सत्संग करो, सत्संग ही जीवन का, तो यही ज्ञान है। हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या छोड़ना है, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना, ये सब कुछ ये ज्ञान का स्वरूप है। केवल बहुत नॉलेज होना ज्ञान नहीं होता है।